जो रेकलेस प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, अंधाधुंध निजीकरण, बिना सोचे समझे सरकारी संस्थानों को बेचने का जो काम है, उस कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और इसीलिए मुझे लगता है बीजेपी को अपना नाम बदलकर बेचे जाओ पार्टी कर लेना चाहिए। और ये कारण है कि हम इसको बेचे जाओ पार्टी बुला रहे हैं। अब पता चला है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन सरकारी बैंकों को वो बेचेगी उसमें से पूरी तरह अपना शेयर बेचकर निकल जाएगी। ये वो सरकारी बैंक हैं जिसमें पहले 51% होना चाहिए था, फिर ये बात हुई कि 26% स्टेक हो। अब ये बात है कि सरकारी बैंकों को पूरी तरह बेच दो। ये एक नया अध्याय है रेकलेस प्राइवेटाइजेशन, अंधाधुंध निजीकरण में, और इसके बहुत ही मुश्किल और खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। बैंकों का जब नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, मुझे लगता है आजाद भारत में इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे बड़ा और शायद सबसे साहसी निर्णय इंदिरा जी ने लिया था। कुछ निजी क्लचेस से बैंकिंग को निकाला गया, निजी हाथों से, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाए गए, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक संस्थान नहीं है, ये सामाजिक न्याय का, सामाजिक एम्पावरमेंट का एक टूल बने, एक जरिया बने। देश के उन इलाकों में जहां पर प्राइवेट बैंक आज भी झांकने नहीं जाना चाहता है, वहां पर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखा जरूर मिलेगी। चाहे कृषि हो, लघु मध्यम उद्योग हो, मछुआरे हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, इनको ऋण देने में प्राइवेट सेक्टर बैंक आज भी कतराते हैं। उनको प्रायोरिटी लेंडिंग पर ऋण देने का काम, कर्जा देने का काम, सहायता करने का काम पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास में इन्होंने मदद करी फंड्स देकर। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों को सिर्फ एक आर्थिक संस्थान के रूप में नहीं, सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाकर देखना पड़ेगा। और उससे पलड़ा झाड़ लेना सिर्फ एक अनैतिक और गैर जिम्मेदार सरकार कर सकती है। ये जो परंपरा है, बेच डालो, सेल लगा दो, फायर सेल लगती है वो कर दो, इंडिया ऑन सेल कर दो, बेचे जाओ पार्टी की ये जो परंपरा है, ये उसके डीएनए का पार्ट बनता जा रहा है। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, पिछले 2 महीने में ही उठाकर देख लीजिए क्या क्या किया है। इस देश के हर व्यक्ति को किसी चीज पर विश्वास हो ना हो, एलआईसी पे विश्वास जरूर होता है। और उसकी लाइन भी है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। एलआईसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गलत लिस्टिंग करना, गलत समय पर लिस्टिंग करना का यह परिणाम है कि एलआईसी की वैल्यू का करीब $18 बिलियन समाप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है। यह उसके वैल्यूएशन का 1/3 हिस्सा है। इसका जवाब कौन देगा? इतने बड़े संस्थान का, जिस पर इस देश के लोग विश्वास करते हैं, उसका इस तरह का मूल्यांकन करके इस तरह से विनाशकारी आईपीओ लाके आपको क्या मिला? $18 बिलियन का लॉस। यह भी सच है कि पिछले 2 महीने में मजबूरन सरकार को अपना ये जो रेकलेस प्राइवेटाइजेशन था, ये जो अंधाधुंध निजीकरण था, इसको रोकना पड़ा। मैं 4 चीजों का नाम यहां पर लूंगी: बीपीसीएल, कॉनकोर, पवन हंस और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बीपीसीएल की बिक्री क्यों रोकी गई? ये नवरत्ना है, इसमें से कुछ महारत्ना कंपनीज हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, ये मुनाफा कमाती हैं, ये स्ट्रेटेजिक हैं, ये जरूरी है इस देश के लिए। ऐसी कंपनियों को बेचा जा रहा है। एक चीज होती है, चलो कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही है, लॉस में है, और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कंपनीज हैं, ये मुनाफा कमाती हुई कंपनीज हैं। और अभी 10 सेकंड में आपको बताएंगे कि एक्चुअल कारण क्या है बेचने का। खैर, बीपीसीएल से बात शुरू करते हैं। बीपीसीएल की बिक्री इसलिए रोकी गई क्योंकि 3 में से जो 2 निवेश करने वाले लोग थे वो भाग गए। उनको इस सरकार की नीतियों पर विश्वास नहीं है,
उनको जिस तरह की ये कानून नियम बनाते हैं उस पर विश्वास नहीं है, तो बीपीसीएल की सेल को रोक दिया गया। पवन हंस लिमिटेड, चाहे ऑफशोर ड्रिलिंग हो, तेल ढूंढने के लिए जो ड्रिलिंग करी जाती है, चाहे बॉर्डर एरियाज में आवागमन हो सेना का, बीएसएफ का, फोर्सेस का, पवन हंस बहुत काम आता है। पवन हंस की 51% भागीदारी एक ऐसी कंपनी को बेच दी गई जिसके खिलाफ एनसीएलटी कोलकाता ने फैसला सुनाया हुआ है, क्योंकि वो दिवालिया कंपनी के लिए अपने जो एक कमिटमेंट था उसको पूरा नहीं कर पाई थी, ऐसी कंपनी के लिए बेच दी गई। सेंट्रल इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय का एक पीएसयू है, क्रिटिकल मटेरियल प्रोवाइड करता है डिफेंस को, एनर्जी डिपार्टमेंट को, एनर्जी प्रोग्राम्स को इंडिया के, और रेलवेज को। सिवियरली अंडरवैल्यू किया गया, 100% इक्विटी एक ऐसी कंपनी को बेच दी गई जिसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था और भाजपा के पॉलिटिशियंस से उसके लिंक्स थे। जब पता चला कि दो बिडर के ही आपस में संबंध हैं तो उसको रोका गया, और ये भाजपा से लिंक्ड लोग थे। और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर, जो रेलवे का एक पार्ट है, कांग्रेस ने इसी प्लेटफॉर्म से उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाई थी। एक बैकडोर अरेंजमेंट हो रहा था कि कैसे उनके द्वारा अर्जित उनके जो लैंड पार्सल्स थे उसको एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा था बिना किसी मूल्यांकन के, बिना किसी पैसे को लिए, उसको भी रोका गया। तो पिछले 2 महीने में एलआईसी का सर्वनाश करने के बाद पवन हंस, कॉनकोर, सीईएल और बीपीसीएल की सेल को रोकने पर विवश हुई है ये सरकार।